विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो अदर्शनम यस्य अपुनर्भव दर्शनम। बुआ कुंती ने भगवान से मांगा कि हे प्रभु, हमको हमारे जीवन में आप क्या दे दीजिए, सुख दे दीजिए, संपत्ति दे दीजिए, नाम दे दीजिए। ये कुछ भी न मांग के बुआ कुंती क्या कहती हैं, प्रभु मुझे मेरे जीवन में बहुत सारे दुख दे दीजिए। भगवान ने पूछा दुख? दुख का क्या करेगी मैया तू, और दुख से होता क्या है? तो कुंती बुआ कहती है, भगवान दुख तो बड़ा आनंददायक है। आनंददायक किस लिए है? बोले जब दुख आता है जीवन में तभी तो आपका स्मरण होता है, तभी तो आपकी याद आती है। लगता है प्रभु मुझे बचा लीजिए, मुझे अपने हृदय से लगा लीजिए। सुख में भक्ति नहीं होती ऐसा भी नहीं, लेकिन दुख में और अधिक दिल से होती है। ये अधिकतर लोगों को देखने को मिलता होगा कि जब जीवन में कष्ट आता है तो 4 की जगह 6 माला बढ़ जाती है, और जब सुख आता है तो 4 की 2 हो जाती है। जब लगता अब थोड़ी गड़बड़ चल रही है धंधे में तो पूजा पाठ बढ़ जाती है, पूजा के मिनट बढ़ जाते हैं, 15 से 20 मिनट हो जाते हैं, धंधा गड़बड़ चल रहा है। मोदी जी ने नोट बदले तो पूरा देश भक्त बन गया। बोले हमारे कहीं पानी में ना बह जाए तो कुछ करो। जब किसी प्रकार का कोई संकट आता है तब लगता रे अब तो भगवान ही बचाएंगे। कई लोगों को भगवान का मतलब ही इतना ही पता होता है, जो दुखों से बचाए वो भगवान, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। दुखों से बचाने वाला भगवान नहीं होता, भगवान तो उल्टा और ज्यादा दुख देता है। मीरा कहती है जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा भक्ति का। मीरा करिए अगर मुझे पता होता ना कि प्रेम करने में, उसकी भक्ति में इतना दुख है, तो जाके ढोल बजा के सबको बताती कि इस निष्ठुर से कोई प्रेम मत करना, इसके प्रेम में बड़ी पीड़ा मिलती है, बड़ा दुख मिलता है, बड़ा कष्ट मिलता है। इसलिए भगवान की भक्ति में भगवान को केवल दुखों से छुटकारा पाने का माध्यम मत समझिए। भगवान को क्या समझना चाहिए? भगवान को अपना प्रेम करना चाहिए, ना कि उनको केवल भगवान दुख दूर कर दो बस, हमारा काम लेना देना भगवान से इतना ही है। कई बार मंदिर में जो हम चढ़ावा लेके जाते हैं ना, असलियत में वो चढ़ावा नहीं होता, रिश्वत होती है जो हम भगवान को देते हैं कि भगवान कुछ थोड़ा ठीक नहीं चल रहा तो आप ये रख लो और थोड़ी सी कृपा कर दो। भगवान की कृपा वो चढ़ावे से नहीं मिलेगी, भगवान की कृपा फूल चढ़ाने से नहीं मिलेगी, भगवान की कृपा दिल को चढ़ा दो तब प्राप्त हो। अपना मन उनके चरणों में चढ़ा दो, और उसके बाद फिर ना भी ठीक हो, परिस्थिति ना भी ठीक हो तो क्या फर्क पड़ता है। अगर उसने जीवन में कभी दुख दिया है तो सुख भी तो बहुत दिया है, कुछ छीना है हमसे तो कुछ दिया भी तो बहुत है। देखो ये बात ना तो डराने के लिए ना निराश करने के लिए सब भगवत भक्तों को, पर एक बात ध्यान रखिएगा, भक्ति आसान मार्ग भी नहीं है, बिल्कुल आसान मार्ग भी नहीं। कृपा हो जाए तो इससे आसान कोई नहीं है, अन्यथा तो इस भक्ति में न जाने कितने कितने प्राणों की आहुतियां प्रदान करनी पड़ती हैं।
तब जाकर के हरि कृपा प्राप्त होती है। पर कभी इस भरोसे में मत जीना, एक भरोसा कभी मत रखना, कोई बात नहीं, ये सत्संगियों के लिए ज्यादा आवश्यकता है। जो थोड़ा बहुत सत्संग करता है, माल जो पाप करेगा उसको तो पता है कि अगले जन्म में तू कुत्ता, सूअर, पशु, पक्षी कुछ बन जाएगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी माला भजन करता हो, सत्संग सुनता, वो क्या सोचे, अरे हमने तो खूब भजन किया है, हम कैसे बन जाएंगे। और फिर धीरे धीरे होता क्या है, बोले धीरे धीरे वो असावधानी बरतने लगता है कि हम तो अब बड़े भगत जी बन गए, हमको तो अब किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं। देखो हम तो इतनी कथा सुनते हैं, हम तो कथा के बिना जी नहीं पाते हैं। ये असावधानी आते ही उसके हृदय में धीरे धीरे उसका जो मन है वो भगवत चरणों से विमुख होके फिर संसार की ओर मुड़ जाता है। कितने साधक हैं, एक आध नहीं, गिनती कर लो, इतने साधक हैं कि जा रहे थे भक्ति मार्ग में, पहुंच गए ऊपर शिखर पर, ऐसा झटका मारा भगवान ने सीधा जमीन पर। आसान नहीं है। आसान कब होगा? आसान होता है जब हम किसी महत् पुरुष के चरणों को पकड़ लेते हैं, तब ये भक्ति राज एकदम आसान हो जाता है। मुझे एक उदाहरण बड़ा प्रिय है और ये वास्तविकता भी है। भक्ति करनी है और शरणागति करनी तो एक छोटे से बालक के जैसे बन जाओ। छोटे बालक मतलब जो ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना जो स्वयं बता सकता है। छोटे बालक के साथ क्या होता है, हम जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमको कितना दूध पीना है, कितनी ठंड में कितने कपड़े पहनने हैं, हमें कितने समय दवाई लेनी है, ये हम याद रखते हैं? कौन याद रखता है? उसकी मैया याद रखती है। उसको ठंड में रख लो तो ठंड में रह जाएगा, दूध मत पिलाओ तो नहीं पिएगा। उसको जैसा रख लोगे वो वैसा रह लेगा। सेम स्थिति एक भक्त की होती है, कोई अलग स्थिति नहीं है भक्त की और एक बालक की, एक जैसी स्थिति है। जाही विधि राखे राम ताही, ये क्या है? ये वही तो है। भूखा रख ले, भोजन करा दे, औषधि दवाई मिल जाए न मिले, सुलाना है, दूध कब पीना है, अब समय हो गया, ये बालक याद नहीं रखता, उसकी माँ याद रखती है कि अब 1 घंटा हो गया, अब इसको दूध पिलाना चाहिए। तो ये कौन याद रखेगा? जब हम शिशु बन करके, बालक बन करके भगवत चरणों में एकदम समर्पित हो जाएंगे। अब तू जाने, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। समर्पित होना पड़ेगा। समर्पण के अलावा यहाँ भक्ति में कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। दुख तकलीफ तभी आती है जब निर्णायक हम बन जाते, निर्णय लेने वाले जब हम बन जाते हैं। अब दूध भी कितना पिलाना है ये बच्चा नहीं कहता कि इतना चाहिए इतना चाहिए, तो हम निर्णय कैसे कर लें कि भगवान हमारे जीवन में ये चाहिए वो चाहिए? हमें क्या पता कि हमारे लिए क्या सही है? वो निर्णय भी जब तक हम भगवान पर नहीं छोड़ेंगे तब तक धक्के खाएंगे, और धक्के खा रहे हैं। बताइए कौन नहीं खा रहा धक्के? किसके जीवन में नहीं है ठोकरें? किसके जीवन में नहीं है वो दुखों का पहाड़? क्योंकि अभी निर्णायक खुद बने बैठे हैं, अभी भगवत चरणों में पूर्ण शरणागति नहीं हुई। जरा भी कोई कष्ट आता तो घबरा जाते, अब मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं, मैं तो उनका हूं ना, तो मैं क्यों करूं? वो करेंगे। ये शरणागत भाव ही हमें भगवान से पूर्ण रूपेण जोड़ देता है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता नहीं। एकमात्र पूर्ण रूप से एक माटी जैसे कुम्हार के चरणों में समर्पित हो जाती है। तुझे जो आकृति देनी है इस माटी की दे दे।